जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल के इस इनपुट डिवाइस की क्लास में आज हम सीखेंगे फंक्शन की के बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया भी था इसके पहले कीबोर्ड पढ़ाते समय कि कीबोर्ड में टोटल 12 प्रकार के फंक्शन की पाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रोग्रामेबल कीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रत्येक फंक्शन की का प्रयोग हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीकों से करते हैं। ठीक है ना। 12 प्रकार के जो फंक्शन की होते हैं उसका प्रयोग हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। और अधिकतर अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में, टैली के सॉफ्टवेयर में फंक्शन की का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है वाउचर ओपन करने के लिए। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि F1 की किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए किया जाता है। और सेकंड बताया जा रहा है कि किसी भी F2 किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। कुछ कंप्यूटर में बायोज ओपन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बायोज का मतलब ये होता है जब हम सिस्टम की फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस केस में हमको बायोज की सेटिंग ओपन करके देखना होता है। तो जैसे देखिए, आप इसका लैब कैसे करेंगे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे इसमें पहला ऑप्शन बताया गया है कि F1 का प्रयोग किसी भी सॉफ्टवेयर का हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे तो कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका प्रयोग आपको पता चलेगा। तो जैसे मान के चलिए, मैंने यहाँ से किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप चाहेंगे तो यहाँ पे सर्च पे आ जाइए और यहाँ पे सर्च करेंगे MS वर्ड, तो भी आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। ठीक है। तो भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप विंडो प्लस R दबाते हैं तो क्या लिखना होता है, क्या लिखना होता है, विन वर्ड लिखना होता है। WINWORD, विन वर्ड लिखना होता है। तो MS वर्ड की सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया है। अब हम चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन हो जाए, तो बस आप F1 बटन प्रेस करिए। देखिए वर्ड हेल्प लिखा है। अब इसका प्रयोग मत समझिए, अभी बस आप ये समझिए कि ऑप्शन आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैसे आगे की क्लास में आपकी पढ़ाई होगी। अब चलिए, अब इसके बाद से मैंने F2 के बारे में बोला है अभी और लिखवाया भी है कि F2 का प्रयोग किसी भी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। तो मैंने तो पहले आपको ये बताया था कल की क्लास में कि फोल्डर को क्रिएट करने का जो शॉर्टकट की होता है क्या होता है, बोलिए। हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N बटन। एक बार सिस्टम को रिफ्रेश करिएगा और कंट्रोल शिफ्ट N बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये फोल्डर बन करके आ जाएंगे। लेकिन इस फोल्डर पे आप चाहते हैं अपना नाम लिखना, तो इस फोल्डर पे क्लिक करिए और F2 बटन दबा दीजिए। इसका नाम आप चेंज करके अलग नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको देना। ठीक है। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है यहाँ पे F3 की। F3 के बारे में लिखा हुआ है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए और MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग MS वर्ड में केस चेंज करने के लिए किया जाता है। और केस मोस्टली 3 प्रकार का होता है, सेंटेंस केस, अपर केस और लोअर केस। अपर केस का मतलब पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट आपका कैपिटल हो जाएगा, लोअर का मतलब पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट आपका स्मॉल हो जाएगा। और सेंटेंस के बारे में आपको पता ही है, केवल पहला कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा। तो यही मेन केस होता है। और फाइंड करने के लिए इसमें बताया जा रहा है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए भी हम F3 का प्रयोग करते हैं। जैसे विंडो प्लस R मैंने बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया विन वर्ड, WINWORD, विन वर्ड मैंने ओपन कर लिया। जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे लैब में प्रैक्टिकल करिएगा तभी हो पाएगा। ठीक है। अब चलिए, इसमें कोई टेक्स्ट तो अभी लिखा नहीं गया, तो ये किस काम करेगा, बोलिए। तो इसमें किसी टेक्स्ट को आप टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रोना कुशीनगर, स्मॉल में लिखा है कि कैपिटल में, स्मॉल में लिखा हुआ है। स्मॉल में नहीं लिखा हुआ है, सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर कैपिटल है। अब देखिए, इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब हम चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल में हो जाए, तो शिफ्ट प्लस F3 दबाइए, कैपिटल हो गया।
फिर शिफ्ट प्लस F3 पुनः स्मॉल में हो जाएगा, फिर शिफ्ट प्लस F3 सेंटेंस केस में हो जाएगा। तो ये रूल होता है इसका, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब जैसे हम बात करें सबसे पहले अगला ऑप्शंस के बारे में, तो इसमें और भी ऑप्शन बोला गया है कि विंडोज एक्सप्लोरर में किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे गूगल क्रोम पे आप चले आइए और यहाँ पे हमको सर्च करना है, जैसे सरकारी रिजल्ट.com मैंने ओपन कर लिया, जो लेटेस्ट जॉब वाला फॉर्म वगैरह होता है, ठीक है, उसको हम यहीं से भरते हैं ना, जो भी वैकेंसी आता है। तो यहाँ से मैंने वेबसाइट ओपन कर दिया। अब इसमें से जैसे मान के चलिए आप चले गए लेटेस्ट जॉब पे, और कोई ऐसा जॉब है जिसके बारे में आपको पहले से आइडिया है, आप इसको जल्दीबाजी से सर्च करके देखना चाहते हैं कि क्या डेट उसका बचा हुआ है, कब डेट इसका एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, या क्या मतलब एलिजिबिलिटी मांग रहा है, तो इसको जल्दीबाजी से अगर जांच करना होगा तो इसके लिए आप F3 बटन दबा लीजिए। जैसे आपको ये पता है कि SBI का कोई फॉर्म निकला हुआ है, SBI सर्च करिए, यहाँ से जहां होगा हाईलाइट करके आपको दिखा, SBI सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO ऑनलाइन फॉर्म 2023 दिख रहा है, तो इसको हाईलाइट कर दिया। आपको उतना लिस्ट में खोजना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली इस पेज पे जा सकते हैं। तो ये F3 का वर्क होता है। अरे जैसे राशन कार्ड आप चेक करते हैं ना, अभी तो राशन कार्ड की वेबसाइट में बहुत ज्यादा अपडेट कर दिया गया है। जैसे राशन कार्ड की वेबसाइट पे आप जाते हैं तो मान के चलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 78 जिला है ना, कितना जिला है, पूरे जिले में अपने जिले का नाम आपको खोजना है, तो ऊपर से नीचे पूरा देखते आइए, टाइम लगेगा ना। और जैसे ही F3 बटन दबाएंगे, वहां पे कुशीनगर लिखेंगे तो उसे पूरे जिले में से फिल्टर करके आपको केवल कुशीनगर दिखा देगा। अब कुशीनगर के अंतर्गत कौन से तहसील में आते हैं, ठीक है, कुशीनगर जिले के अंतर्गत कौन से तहसील के अंतर्गत आते हैं, कौन से ग्राम के अंतर्गत आते हैं, पूरा सिलेक्शन करिए, कोटेदार का नाम सिलेक्शन करिए, पूरा डिटेल बता देगा। यानी कि आपको टाइम कम लगेगा उस लिस्ट को पहचानने में, खोजने में। इसके लिए F3 का प्रयोग हम गूगल क्रोम में करते हैं। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है F4 के बारे में, कह रहा है कि अगर हम अल्ट के साथ F4 बटन का प्रयोग करते हैं तो कह रहा है कि एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम क्या हो जाते हैं, क्लोज कर दिए। क्लोज का मतलब बंद। जैसे MS पावर पॉइंट का मैंने प्रेजेंटेशन खोला है और यहाँ से MS वर्ड का भी पेज मैंने खोला है, फिर विंडो प्लस R दबा करके यहाँ से नोटपैड का भी पेज खोल लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई सारे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो कई सारा सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे तभी तो इसको बंद करेंगे। फिर विंडो प्लस R मैंने दबाया, यहाँ से MS पेंट की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, ये सारा सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर विंडो प्लस R मैंने दबाया, यहाँ से एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए, ऐसे कई सारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एक्सेल EXCEL, ऐसे कई सारा सॉफ्टवेयर जब ओपन हो जाएगा तो मान के चलिए सारे सॉफ्टवेयर पे तो आपको काम करना नहीं है, तो हम इसको ओपन रखने का कोई मतलब समझेंगे? तो देखिए, अगर बारी बारी से बंद करना चाहते हैं तो दो तरीका है बंद करने का, या तो आप अल्ट के साथ F4 बटन दबाइए, नहीं तो आप यहाँ से जाकर के कैंसिल करें। अब देखिए वहां पे माउस लेके जाएंगे तब कैंसिल बटन दबाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसके लिए जो सबसे शॉर्टकट की है, अल्ट F4 दबाएंगे तो एक्सेल का पेज आपका बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो MS पेंट का पेज आपका बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो नोटपैड का पेज आपका बंद हो जाएगा, अल्ट F4 दबाएंगे तो MS वर्ड का पेज बंद हो जाएगा। डोंट सेव पे क्लिक करिए, अब अल्ट F4 दबाएंगे तो ये भी पेज आपका बंद हो जाएगा। अब अल्ट F4 दबाइए, अब अल्ट F4 दबाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अल्ट F4 का प्रयोग एक एक करके सभी एक्टिव प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। हमारी क्लास में गले हाथ लगा के नहीं बैठना होता है, आप लोग सीधा बैठिए, ये दाब करके नहीं बैठना होता है, बिल्कुल स्टैंड होकर के बैठना होता है सही तरीके से, हो जाएगा। तो ये अल्ट प्लस F4 का प्रयोग होता है। अल्ट प्लस F4 का बस एक ही प्रयोग है कि 1 बाय 1 करके सारे सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए और अंत में सिस्टम को भी शट डाउन करने के लिए किया जाता है। कोई दिक्कत? F4 तक मैंने पढ़ाया, F4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, सबको समझ में आया? चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में समझते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है F5। अब F5 के बारे में दिया हुआ है, देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे सबसे पहले,
अब चलिए F5 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, इसमें बताया जा रहा है F5 के बारे में। इसीलिए मैं पेज को क्लोज नहीं करता, डिस्टर्ब करता है। देखिए F5 में बताया जा रहा है कि करंट विंडो फोल्डर पेज के कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, और MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस और MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। मतलब F5 इसका कितना प्रयोग, 3 प्रयोग। पहला F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए, दूसरा F5 का प्रयोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, और तीसरा F5 का प्रयोग फाइंड स्लाइड को स्टार्ट करने के लिए। कैसे करेंगे इसका प्रयोग, तो देखिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। एक बार हम रिफ्रेश कर दिए माउस। अब जैसे बार बार आपको रिफ्रेश करना होगा तो माउस ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा ना। बस आपको F5 बटन प्रेस करना है। देखिए जितने बार F5 बटन दबाएंगे उतने बार ये रिफ्रेश होता है। देखिए रिफ्रेश हो रहा है, तो ये रिफ्रेश करने का तरीका है, बस केवल F5 बटन दबाते गए। अब जैसे मान के चलिए कि आप गूगल क्रोम पे चले गए और आपने यहाँ पे कुछ सर्च कर लिया, जैसे UIDAI आधार की वेबसाइट होती है, इसको मैंने सर्च कर लिया। यहाँ से मैंने आधार की वेबसाइट ओपन कर ली। सपोज करिए कि ये वेबसाइट नहीं चल रहा, इस पेज को आगे बढ़ाना है रिफ्रेश करके, तो यहीं पे F5 दबाएंगे तो ये पेज आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए हो रहा है, तो ये पेज आपका रिफ्रेश होता है। अक्सर ऐसा होता है कि पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, या पासपोर्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, या आय जात निवास के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, या ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपका वेबसाइट काम नहीं करता है तो सिस्टम को रिफ्रेश करना होता है। इसके लिए F5 बटन दबा करके रिफ्रेश करना होता है। कोई दिक्कत, तो F5 का मैंने अभी पहला प्रयोग बताया। अब दूसरा क्या प्रयोग है, तो विंडो प्लस R दबाइए और इसमें ले लीजिए विन वर्ड। क्या लेना है, विन वर्ड। अब विन वर्ड लेने के बाद यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आपको मेनू लेके आना है, क्या, फाइंड एंड रिप्लेस का मेनू। लेकिन क्या फाइंड करेंगे तो कुछ वर्ड होना चाहिए ना। तो जैसे मान के चलिए मैंने आपको बताया भी था कि इक्वल लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा RAND और ब्रेकेट ओपन क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा, तो आपके पास 5 पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। ये शॉर्टकट की होता है बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाने का, लेकिन ये MS वर्ड में ही काम करेगा। अभी नहीं कि नोटपैड में जाके लिखिएगा, तब काम नहीं करेगा। अब कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको देखना है कि वो वर्ड कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए। हो गया सिलेक्शन। अब इसके बाद से क्या दबाना है, F5 बटन। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड एंड रिप्लेस, और क्या क्या रहा है देखिए इसमें लिखा भी है। देखिए करंट विंडो फोल्डर वेब पेज के कंटेंट को रिफ्रेश मैंने कर ही दिया। सेकंड लिखा है MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस, तो वही फाइंड एंड रिप्लेस का मेनू आपके सामने आया। अब किसको फाइंड करना है, तो फाइंड वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। वो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको आप खोजना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डॉक्यूमेंट। क्या लिख लिया, क्योंकि डॉक्यूमेंट इस पेज पे कई जगह लिखा हुआ, डॉक्यूमेंट मैंने लिख लिया। और यहाँ पे हाईलाइट ऑल कर लीजिएगा, जहां जहां लिखा होगा हाईलाइट करके दिखा। कोई दिक्कत। अब जैसे मान के चलिए जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है उसके स्थान पे आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, तो फिर F5 बटन दबाइए। अब हम चाहते हैं रिप्लेस पे आ जाइए। अब हम चाहते हैं जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा है वहां वहां हम अपना ही नाम टाइप कर देते हैं। मैंने टाइप कर दिया प्रदीप, बस रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लीजिए। चेंज हुआ, बोलिए। जहां जहां डॉक्यूमेंट लिखा था वहां वहां अपना नाम लिख के आ गया, बोलिए। तो पूरा डॉक्यूमेंट मिटाने की आवश्यकता भी नहीं आई, उस डॉक्यूमेंट को मैंने फाइंड कर लिया और उसके स्थान पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। कोई दिक्कत। अब चलिए F5 का जो लास्ट प्रयोग है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट, तो सर्च पे आ जाइए और इसी में सर्च करिएगा पावर पॉइंट और एंटर बटन प्रेस करिए। पावर पॉइंट आ गया, देखिए ऊपर लिखा है पावर पॉइंट। अब यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लीजिए।
आप चूंकि बड़ा करके किसको देखेंगे तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्लिक टू एड टाइटल पे आइएगा और इसमें मान के चलिए मैंने टाइप कर दिया पेट्रोनर। अब इसी को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5। जैसे ही शिफ्ट F5 दबाएंगे तो ये पेज आपका बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो F5 तक मैंने पढ़ा दिया, F1 से लेकर के और F5 तक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए, पीछे सबको समझ में आया है? बोलिए ब्यूटी, समझ में आया है? लैब करिएगा तभी जाके समझ में आएगा, ऐसे समझने से नहीं होगा। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता हुआ आपका F6 ऑप्शन मिलता है, और F6 में लिखा है कि वेब ब्राउजर के एड्रेस बार पर जाने के लिए और कुछ लैपटॉप में आवाज को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लैपटॉप में क्या होता है, फंक्शन की में बहुत सारा ऑप्शन बना होता है, आवाज को घटाना हो, बढ़ाना हो, ब्राइटनेस को कम करना हो, ज्यादा करना हो, ये सारा ऑप्शन उसमें बना होता है फंक्शन की में। तो बेसिकली अगर F6 के बारे में बात करें तो जैसे मान के चलिए हम गूगल क्रोम पे चले और यहाँ पे आधार की वेबसाइट को मैंने सर्च किया है ना, फिर हमारे दिमाग में आया कि नहीं हमको आधार की वेबसाइट पे नहीं जाना, हमको पैन कार्ड की वेबसाइट पे जाना, तो ऐसे सिलेक्शन करेंगे तभी तो जाकर के आप इसको बैक स्पेस से हटाएंगे। बोलिए, तो देखिए ये सिलेक्शन अगर आपको करना होगा, अगर ये सिलेक्शन आपको करना हो तो माउस छूने की आवश्यकता नहीं, बस केवल F6 बटन दबाइए, देखिए सिलेक्शन हो गया। तो ये F6 का वर्क होता है। अब यहाँ से बैक स्पेस दबाइए, हटा दीजिए और यहाँ से लिख लीजिए राशन कार्ड। मैंने राशन कार्ड की वेबसाइट ओपन कर ली, देखिए बोलिए कोई दिक्कत? देखिए यहाँ से राशन कार्ड की वेबसाइट आ गया। अब पहले नॉर्मली खुल जाता था, लेकिन इसमें अब राशन कार्ड नंबर भरिए, उनका कैप्चा भरिए और फिर उनके नंबर पे OTP भेजिए, तब जाकर राशन कार्ड का लिस्ट आपको मिलेगा। ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, पूरा अपडेट होता है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, हो जाएगा। फिर मान के चलिए कि आपके दिमाग में प्लान आया, नहीं हमको राशन कार्ड की वेबसाइट नहीं देखना है, हमको सरकारी result.com वाली वेबसाइट पे जाना, तो फिर क्या दबाएंगे? बोलिए, F6 बटन दबाएंगे। किस लिए? किस लिए? सिलेक्शन के लिए। एड्रेस बार इसको बोला जाता है, इसी एड्रेस बार को सिलेक्शन करने के लिए F6 बटन दबाइए और बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब कौन सी वेबसाइट पे जाना है तो सरकारी result.com एंटर करिए, अगला वेबसाइट आ गया। कोई दिक्कत? तो ये आपका वर्क होता है F6। अब चलिए, अब चूंकि लैपटॉप में चेक करके देखिएगा, उसमें आवाज को बढ़ाने के लिए कम करने के लिए दिया होगा, ठीक है। अब F7 के बारे में क्या बताया जाए, करें कि MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए और कुछ लैपटॉप में आवाज को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे MS वर्ड की बात हो रही है तो MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आएंगे ना। अब देखिए इसमें कोई ऐसा है जो स्पेलिंग गलत दिखा रहा हो, देखिए तो इस पैराग्राफ में कोई ऐसा है जहाँ पे स्पेलिंग गलत दिखा रहा हो, पूरा सही है कि नहीं है? बोलिए, अरे इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं ना है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। कंट्रोल ए से मैंने सबको सिलेक्शन किया और इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं। इसमें दो चीज आपको कंफर्म करना है, क्योंकि F7 में लिखा हुआ है, देखिए F7 में लिखा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर में कौन अंतर बताएगा? बोलिए, स्पेलिंग क्या होता है, ग्रामर क्या होता है? बोलिए, इसमें किसको स्पेलिंग बोलेंगे और किसको ग्रामर बोलेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना इंग्लिश में, स्पेलिंग क्या होता है, ग्रामर क्या होता है? स्पेलिंग क्या होता है? और कोई बताइए। अरे इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता, स्पेलिंग गलत है, ग्रामर गलत है, ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। नहीं पता है? बोलिए, जैसे देखिए स्पेलिंग की बात हो, स्पेलिंग गलत हो सकता है किसमें? एक वर्ड में। वर्ड का मतलब सब। जैसे आपको ये पता है
कि वीडियो में VIDEO होता है। क्या अगर आप यहाँ पे डबल आई जोड़ेंगे तो क्या गलती होगा इसका? क्या गलती हुआ? स्पेलिंग गलती, क्योंकि आपको ये पता है कि VIDE होता है, लेकिन आपने डबल आई जोड़ दिया, स्पेलिंग आपने गलत कर दी। तो कौन सिंबल आएगा? रेड कलर का सिंबल आएगा। क्यों मैंने गलती किया? पहले तो सही था, लेकिन केवल रेड लाइन लाने के लिए मैंने इसको गलती कर दिया, स्पेलिंग। अब ग्रामर क्या होता है? तो ग्रामर ये होता है कि जैसे आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कोई भी पैराग्राफ लिखा जाता है, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, और जहां पे फुल स्टॉप लगता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ये पढ़ाया गया होगा आपको। अगर हम इसको स्मॉल लिखेंगे तो क्या गलती हुआ? अगर मैंने स्मॉल लिख दिया तो क्या गलती हुई? ग्रामर गलती हुआ, क्योंकि फुल स्टॉप के जस्ट बाद कैपिटल आएगा ना, और मैंने ग्रामर इसका क्या कर दिया? गलत कर दिया। तो अगर स्पेलिंग गलत करेंगे तो रेड कलर का सिंबल आएगा, अगर ग्रामर गलत करेंगे तो ब्लू कलर का सिंबल आएगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जैसे W कैपिटल लिखा है तो इसकी ग्रामर सही है, ग्रामर सही है ना? मैंने यहां से इसकी ग्रामर गलत कर दिया। देखिए ऐसे ही अगर MS वर्ड के पेज पे आपने गलती किया है, उसी को सुधार करने के लिए F7 बटन का हेल्प आपको लेना होता है। तो कैसे सुधरेगा? तो देखिए आप बस यहीं पे F7 बटन दबा दीजिएगा। क्या दबाना? F7। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है जो 2 आपने लिखा है, टी में क्या गलती किया है? 2 में क्या गलती किया है? टी को आपने स्मॉल लिख दिया, तो क्या गलती आपने किया है? ग्रामर गलती किया। ग्रामर गलती है ना, तो ग्रामर लिख क्या गया? अब आप इसको यहां से चेंज करिए, सही कर देगा। सही कर दिया। अब फिर बताया जा रहा है कि जो वीडियो है इसमें आपने क्या गलती किया? स्पेलिंग गलती किया, क्योंकि वीडियो का स्पेलिंग में सिंगल आई होता है, आपने डबल आई जोड़ा, इसको भी आप यहाँ से चेंज करिए। सही हो गया। फिर बताया जा रहा है कि वेन आपने जो लिखा हुआ है उसमें W कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि आपने ग्रामर मिस्टेक की है, आप इसको भी यहाँ से चेंज करिए। अब कोई गलती है? बोलिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया गुड टू गो, मतलब आपने बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल इसका करा, सब आपने सही कर दिया। एक बार और देखिए, जैसे वांट में सिंगल ए लिखा हुआ, मैंने डबल ए जोड़ दिया, क्या गलती हुआ? स्पेलिंग गलती हुआ। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पे टी को कैपिटल लिखा हुआ है, तो सही है ग्रामर ना, लेकिन मैंने स्मॉल लिख दिया, ग्रामर इसका मिस्टेक हो। इसी को सुधार करने के लिए F7 बटन प्रेस करिए। अब यहाँ पे 2 में आपने गलत किया है क्या? इसको आप यहाँ से चेंज करिए। वांट में आपने गलत किया है क्या? स्पेलिंग डबल ए आपने लिखा हुआ, होना चाहिए सिंगल ए, इसको भी चेंज करिए। कोई दिक्कत? तो ये F7 का वर्क होता है। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? अब चलिए अब अगले टॉपिक के बारे में बताते हैं। अगला टॉपिक लिखा हुआ है F8, कह रहा है कि विंडोज को सेफ मोड में बूट कराने के लिए और MS वर्ड में सिलेक्शन करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, पैराग्राफ को सिलेक्शन करने के लिए। तो जैसे हम MS वर्ड के पेज पे आ गए, ये तो पैराग्राफ आप ला लेंगे ना? कैसे आएगा ये पैराग्राफ? कैसे मैंने लाया? देखिए इक्वल, और यहाँ पे लिखा है RAND। ये MS वर्ड पे 5 पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की होता है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिकल इसको। इक्वल रेंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, तो आपके MS वर्ड के पेज पे 5 पैराग्राफ मिल जाएगा। अब देखिए लिखा गया ना, अब समझिए F8 के बारे में मैंने आपको लिखवाया है कि किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्शन करने के लिए किया जाता है। तो F8 बटन दबाइए, देखिए एक पैराग्राफ सिलेक्शन हुआ है, फिर F8 बटन दबाइए, देखिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्शन हो गया। अभी इसके पहले सिलेक्शन नहीं था, लेकिन पूरा मैंने सिलेक्शन करके दिखा दिया। एक बार और समझिए, यहाँ पे मैंने इक्वल लिखा और यहाँ पे लिखते हैं रेंट, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके मैंने एंटर कर दिया। क्या कोई पैराग्राफ सिलेक्शन है? अब F8 बटन दबाइए, देखिए हो गया सिलेक्शन। तो ये F8 का वर्क होता है। F8 के माध्यम से MS वर्ड में
किसी भी पैराग्राफ को हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब चलिए F9 में मैंने लिखवाया होगा कि MS पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस हाइड और शो करने के लिए किया गया, लिखवाया मैंने। तो पावर पॉइंट की बात हो रही है तो सर्च पे आ जाइएगा और यहाँ पे लिखिएगा POWER POINT और एंटर करिए। पावर पॉइंट आ गया। पावर पॉइंट यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लीजिए। अब यहाँ पे लेआउट दिया है, लेआउट को हटा करके इसमें आप ले लीजिएगा ब्लैंक। अब इसमें कुछ लाइनिंग वगैरह आपको दिख रहा है, बोलिए। आप देखिए Shift+F9 दबाइए, लाइनिंग आ गया। देखिए अब Shift+F9 दबाएंगे तो हट भी जाएगा। इसको ग्रिड लाइंस बोला जाता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ ये हम पढ़ाएंगे, लेकिन बस आप इतना ऑप्शन समझिए, ठीक है। इसको ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अब चलिए F10 के बारे में मैंने लिखवाया है कि MS ऑफिस में मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है, ये मैंने लिखवाया ना। तो जैसे देखिए MS वर्ड के पेज पे हम आ गए और इसको मेनू बार बोला जाता है। ये सब मेनू बार है, होम टैब है, फाइल है, इंसर्ट है, डिजाइन है, पेज लेआउट है, इसको मेनू बार के नाम से बोला जाता है। अगर इसको हम हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे? F10 बटन। क्या दबाएंगे? F10 बटन दबा देंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये पेज का कलर किस कलर में दिखा रहा है? व्हाइट कलर में। बिना माउस को टच किए पेज का कलर आपको दूसरे कलर में चेंज करना है। F10 से मैंने हाईलाइट कर दिया और चूंकि पेज कलर की बात हो रही है, पेज कलर आपका मिलेगा डिजाइन टैब में। तो डिजाइन टैब का शॉर्टकट की क्या लिखा है? देखिए जी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जी लिखा हुआ। तो जी बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पे पेज कलर की बात हो रही है, राइट साइड से सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा है? PC लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PC लिखा है, PC लिखा है ना। तो P का मतलब पेज और C का मतलब कलर। तो PC यहाँ पे प्रेस करिए, कलर आ गया। अब यहाँ से डाउन एरो से कोई सा भी कलर आप ले लीजिए। देखिए बिना माउस को टच किए मैंने पेज की कलर मैंने कर दी। नहीं समझ में आया? एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए अभी तो मैंने येलो कलर कर दिया, पुनः व्हाइट कलर में करना चाहते हैं तो पहले तो हम F10 बटन दबाएंगे, डिजाइन टाइप के लिए जी बटन दबा देंगे, पेज कलर के लिए PC दबा देंगे। अब यहाँ से कोई सा भी कलर आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ से ये वाला कलर ले लिया, एंटर कर दीजिए, हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलिए अब आते हैं F11 का प्रयोग मैंने लिखवाया होगा कि ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में करने के लिए पुनः नॉर्मल स्क्रीन में करने के लिए किया जाता है, लिखवाया मैंने। तो इसके लिए गूगल क्रोम पेज आप ओपन कर लीजिए और आपने सर्च कर लिया sarkariresult.com। इस पेज को आप जूम करके देखना चाहते हैं, पूरा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो F11 बटन प्रेस करिए, जूम हो जाएगा। जूम हो गया? बोलिए, लिखा भी है जूम। F12 बटन दबाएंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। देखिए अब इससे दोनों में बेनिफिट क्या है? देखिए इसमें ये दिखा रहा है, सर्च बार दिखा रहा है ना, एड्रेस भी दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही F11 दबाते हैं तो ये गायब हो जाता है, अब नहीं दिखाएगा। F11 दबाएंगे तो पेज आपका नॉर्मल है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। अब लास्ट बचा हुआ इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। F12 का प्रयोग मैंने लिखवाया है सेव एज के लिए किया जाता है। जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया और यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, देखिए अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया गायत्री इंस्टीट्यूट। गायत्री इंस्टीट्यूट मैंने टाइप कर दिया ना। अब कंट्रोल यू से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, कंट्रोल B से बोल्ड भी कर दिया। क्या आप इस डेटा को सेव करना चाहेंगे? तो सेव करने के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+S। क्या दबाएंगे? Ctrl+S बटन दबाइए। अब कहाँ पे सेव करना है? तो ब्राउज पे आइए, इसमें हमको सेव करना है। जैसे मान के चलिए कि डेस्कटॉप पे कोई लोकेशन देना होता है ना कि हम डेटा को यहीं पे सेव करना चाहते हैं, और किस नाम से? तो गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से सेव कर दिया। आपने इसको पेज को बंद कर दिया। फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि अरे यार हमको उसमें एड्रेस भी लिखना था, लेकिन मैंने गलती से क्या कर दिया? सेव कर दिया। हम चाहते हैं कि दोबारा उसमें एड्रेस भी टाइप कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आप उसमें एड्रेस टाइप करना चाहते हैं तो आपने सेव कहाँ पे किया? डेस्कटॉप पे सेव किया। और किस नाम से? गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से। क्या इस पेज पे दिखा रहा है कहीं? यही दिखा रहा है, सामने दिखा रहा है, दिखा रहा है ना।
अब फिर आपके दिमाग में आइडिया आया कि हमको एड्रेस भी लिखना था और मैंने गलती से लिखना भूल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है ना, यहाँ पे लिख दीजिए एड्रेस। अब तो आप लिख दिए एड्रेस। तो अब बताइए, पहले तो आपने गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से सेव किया था, अब दोबारा आप जो है इसमें चेंजिंग किए हैं तो दूसरे नाम से आपको सेव करना पड़ेगा ना। बोलिए, सेव एज करने के लिए, दोबारा से सेव करने के लिए एमएस ऑफिस में F12 बटन दबाना होता है। क्या दबाना होता है? F12 बटन। तो ये बताएगा कि सर आपने पहले गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से सेव किया था, और कहाँ पे सेव किया था? डेस्कटॉप पे। अब किस नाम से सेव करना चाहते हैं? दूसरा पेज बना करके। तो अब मैंने दे दिया कि GIT के नाम से सेव करना चाहते हैं, और कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। सेव कर दीजिए। अब देखिए, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको एड्रेस लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, और वही अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें गायत्री इंस्टीट्यूट आप एड्रेस के साथ आपको मिलेगा। कोई दिक्कत? तो हमारे पास दो फाइलें बन जाती हैं, एक फाइल पहले वाला और एक फाइल जो अभी रिसेंटली मैंने बनाया है वो, दो फाइलें आपको मिल जाती हैं। तो ये आपका फंक्शन की है। ठीक है, इतना प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। इसमें कोई दिक्कत है ना किसी को?